नहीं डालने दिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव का दंगल तमाम आरोप प्रत्यारोप, कार्रवाई और तनाव के तापमान में समापन की दहलीज पर पहुंच गया है। उपचुनाव में सुबह से ही सक्रिय दिखे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर सीट पर नजर जमाए रहे और तो और वोटिंग के बीच मीडिया से भी मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने कुंदरकी, सीसामाऊ और मीरापुर में वोटिंग से रोकने, आईडी चेक करने के गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कई पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर निशाना साध दिया। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। वहीं इन आरोपों के आघोष में अखिलेश यादव ने कई जगह के वीडियो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों में जोश भरते हुए कहा कि कोई रोके तो रुकना नहीं। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों के बाद एक्शन में आए चुनाव आयोग ने अलग अलग जगहों के 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद ही उनको वोट देने दिया जाए, और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। उपचुनाव के मतदान में कई जगह घमासान भी देखने को मिला। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बवाल की तस्वीरें सामने आई, जहां ककरोली इलाके में वोटिंग से रोकने के आरोप में गुस्साई भीड़ ने पथराव तक कर दिया। हालात ऐसे बने कि पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा। वहीं सीसामाऊ में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पथराव हुआ। आरोपों की फहरिस्त कुंदरकी की फिजा में भी खूब फैलती रही। सुबह बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और सपा प्रत्याशियों में झड़प रही, तो दोपहर के बाद सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने चुनाव निरस्त करने की मांग कर दी। वहीं सपा उम्मीदवार और अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि हार के चलते खिसिया रहे हैं अखिलेश यादव। निश्चित रूप से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 2-3 दिन से जिस प्रकार से माहौल बनाना शुरू किया, उससे समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों को धमकाना, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने का काम किया। उससे वो ये मान चुके हैं कि प्रदेश की जनता अब अराजकता करने वालों के, गुंडागर्दी करने वालों के, बलात्कारियों के साथ नहीं है। सीसामाऊ, मीरापुर, कुंदरकी के साथ साथ करहल की घटना ने भी कोलाहल मचा दिया। यहां सपा के एक नेता पर वोटिंग के विवाद में दलित लड़की की हत्या के आरोपों ने घमासान मचा दिया। एक दलित बिटिया की हत्या करहल में इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की वोटर थी। वो खुलेआम कहती थी कि मोदी सरकार ने उसे मकान दिया है, उसे शौचालय दिया है, फ्री राशन दे रही है और सबसे ज़्यादा उसमें लाभार्थी दलित हैं, इसलिए वो कमल के निशान पर बटन दबाएगी। और इस कारण अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। आज सुबह उसकी लाश मिली। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव में जहां आरोप, पथराव और तनाव की तस्वीरें दिखाई दी, तो वहीं इस रण में हार जीत के समीकरण को भी तौला जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के मुद्दे
नारे और प्रदर्शन को 2027 की प्री परीक्षा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि उपचुनाव का खत्म हुआ घमासान, कौन जीतेगा इम्तिहान। अखिलेश यादव ने जो सुबह से रणनीति अपनाई, क्या वो सपा के काम आई?